अधिकांश इलाकों में लॉकडाउन है। कम से कम 15 मई तक लोगों को घरों में ही रहना होगा। 2,60,00,000 लोग नौकरियां गंवा चुके हैं और पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 4% तक। जब मौसम बदलेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये वायरस नहीं लौटेगा। हो सकता है कि ये कभी जाए ही ना। क्वारंटीन सेंटरों में तुर्की से अपने मुल्क लौट रहे सीरियाई नागरिकों को 14 दिनों तक रखा जा रहा है। ये इदलिब है, सीरियाई विद्रोहियों के कब्जे वाला इकलौता प्रांत। यहाँ युद्ध के कारण करीब 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। जब आप साफ पानी के बिना तंबुओं में रहे हों तो हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने नहीं रह जाते। जना को कोरोना वायरस के बारे में सब पता है, मगर वो ये भी जानती है यहाँ अचानक मौत भी आ सकती है। अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उसने बम और तोप के गोले देखकर ही बिताया है। जना को वायरस से ज्यादा डर केमिकल वेपन से लगता है, फिर भी वो सहमी हुई है। हाँ, मैं डरी हुई हूँ क्योंकि ये तेजी से फैलेगा। खाने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। 300 से ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ 4 टॉयलेट हैं। अगर किसी को कोरोना हुआ तो एक दिन में ही पूरा कैंप इसकी चपेट में होगा। महामारी से पहले ही यमन दुनिया के सबसे भीषण मानवीय संकट से जूझ रहा है। पूरे मध्य पूर्व की लगभग 60% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। ये वायरस से लड़ने के लिए अच्छा संकेत है, मगर बीमारी, गरीबी, कुपोषण और युद्ध के आगे ये बात भी बेअसर साबित हो रही है। 34 संवेदनशील देशों में काम करने वाला अमेरिकी सहायता संगठन इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी खतरे की आहट सुन रहा है। हमें लगता है कि इन 34 देशों में 50 करोड़ से 1 अरब लोग संक्रमित हो सकते हैं और 15 से 30 लाख लोगों की मौत हो सकती है। आप पूरे यकीन के साथ ये आंकड़े कैसे दे सकते हैं? दक्षिण सूडान में सिर्फ 4 वेंटिलेटर हैं। उत्तर पूर्व सीरिया में सरकार ने पिछले 6 महीने में 85 स्वास्थ्य केंद्रों को बम से उड़ा दिया है। मैं तो फिर भी कम करके ही आंक रहा हूँ। अफगानिस्तान में डॉक्टर नियामतुल्लाह शहजाद युद्ध में घायल हुए लोगों का इलाज करते हैं, मगर इन दिनों वो नए मोर्चे पर डटे हैं। हम युद्ध में डटे सिपाहियों और योद्धाओं की तरह हैं जिन्होंने पहली कतार में मोर्चा संभाला हुआ है, वो भी बिना हथियारों के। हमारे पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त पीपीई किट्स भी नहीं है। चुनौती बड़ी है। जो अमीर देश इनकी मदद कर सकते हैं वो खुद ही इन दिनों संकट में हैं, वो भी तब जब उनके पास अस्पतालों और वेंटिलेटरों की संख्या बाकी दुनिया के मुकाबले काफी बहुत खराब है। मैं क्या करूं? मुझे काम करके ही पैसा कमाना होगा। 10 लोगों का परिवार उन पर निर्भर है, लेकिन उन्हें 2 हफ्तों के लिए आइसोलेट रहने को कहा गया है। कोरोना के कहर के बावजूद ये लोग जान जोखिम में डालकर काम के लिए इस्राइल जाने को तैयार हैं। ये बताता है कि यहाँ लोग किस कदर इस्राइल पर निर्भर हैं। मतभेद के बावजूद दोनों पक्षों को एक दूसरे की जरूरत है। साथियों, पिछले 2 महीनों से न निकले, न सड़क पे जाएं, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही। मेरा देश आज सिरे बीमारी में फंसिया, ऐसा होया रे अंधेरा कोई दीवाना जैसा। थोड़ा रखो रे संभाल परिवार अपना, यो आकने करो ना मेरे भारत बसिया। देख देश के हालात में तो रोना चाहूं सरकार करे साथ सारे दे दो एक बार। कोरोना ने मैं देश तेरे खोना चाहूं। सरकार करे साथ सारे दे दो एक बार। कोरोना ने मैं देश तेरे खोना चाहूं। थोड़ी बस रखो सावधानी, आया भारत कोरोना कदे हो जा बड़ी हानि। पहली बार इसी महामारी देखी से
जवाना की रे डाल दी जवानी। डरो ना रे थोड़ी बस रखो सावधानी, आया भारत कोरोना कदे हो जा बड़ी हानि। पहली बार इसी महामारी देखी से, कितने जवाना की रे डाल दी जवानी। मैं फिर वो भारत रे टोना चाहूँ।